आजादी के अमृत काल में छत्तीसगढ़ एक बार फिर साहित्यिक पहचान को मजबूती दे रहा है। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। उत्सव का उद्घाटन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शुरू हुए 3 दिवसीय इस साहित्य महोत्सव में देश भर से 120 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन साहित्य, संस्कृति और विचारों पर केंद्रित सत्र आयोजित हुए। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आजादी के अमृत काल वर्ष में जहां देश हर विधा में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ भी किसी मामले में पीछे नहीं है। यहां इस बार साहित्य, संस्कृति और विचारों का संगम देखने को मिल रहा है। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में हो रहे साहित्य की स्वर लहरें बह रही है। मौका है रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के भव्य शुभारंभ का। शुक्रवार को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस उत्सव ने राजधानी को साहित्य चेतना से सराबोर कर दिया। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शुरू हो रहा 3 दिवसीय इस साहित्य महोत्सव में देश भर के कई प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होने जा रहे हैं। साहित्य उत्सव के पहले दिन शुभारंभ समारोह में आदि से अनादि तक साहित्य की चर्चा के साथ 3 सत्र हुए। शुभारंभ के मौके पर उपसभापति हरिवंश ने छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल को नमन करते हुए एक लेखक और एक पुस्तक को दुनिया बदलने की ताकत रखने वाला कहा। उन्होंने साहित्य को आशा, साहस और सामाजिक चेतना का सबसे सशक्त माध्यम बताया है। कोई समाज बगैर साहित्य के ताकत दिए मन और मिजाज को बदले वो माहौल नहीं बनाता जिससे हम तेजी से प्रगति कर सके। मैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता याद करता हूँ, नर हो न निराश करो मन को। लंबी कविता है। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। दिनकर जी, वैराग्य छोड़ बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं, तोड़ो पीयूष चंद्रमा का, पकड़ निचोड़ो चढ़ तुंग सैल शिखरों पर, सोम पियो रे योगियों, नहीं विजय सदृश जियो रे। ये आह्वान सब लोगों का था देश बनाने का। वहीं मुख्यमंत्री साय इस अवसर पर गणतंत्र के अमृत काल में हो रहे साहित्य उत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि साहित्य राष्ट्र निर्माण की वैचारिक बुनियाद की मजबूत बात है। यह गणतंत्र का अमृत काल भी है और हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी है और आजादी का अमृत आने वाली पीढ़ियों को दिया। आज हम आजाद माहौल में गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं। उसके पीछे हमारे स्वाधीनता सेनानियों की बड़ी भूमिका है, उनका हम नमन करते हैं। हमारे स्वाधीनता सेनानी लेखक भी थे, पत्रकार भी और वकील भी। ये 3 दिवसीय साहित्य उत्सव विचारों का महाकुंभ है, जहां देश भर से आए 120 से अधिक साहित्यकार 42 सत्रों में समाज, संस्कृति और लोकतंत्र पर मंथन करेंगे। उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल पूरे होने पर आधारित पुस्तिका, कॉफी टेबल बुक और अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कविता को अन्य के प्रतिशोध की ताकत का एक हिस्सा करार दिया। माखनलाल चतुर्वेदी जी को ले, उन्होंने बिलासपुर जेल में फूस की अभिलाषा लिखी। मातृभूमि के लिए लिखी गई सुंदर रचना ने लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए बलिदान हेतु प्रेरित किया। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को ले, इतिहास के नायकों को अपनी लेखनी में जगह देकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। उस दौर में हिंदी की सबसे यशस्वी पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती में छपना किसी भी साहित्यकार के लिए गौरव की बात होती थी। पदुमलाल पुनालाल बख्शी जी को इसके संपादन की जिम्मेदारी मिली थी, जो बड़ी उपलब्धि है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमने अपने साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर रखा है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आयोजित इस साहित्य उत्सव में युवा साहित्य प्रेमियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विचार, संवाद और संस्कृति का ये संगम छत्तीसगढ़ की साहित्यिक पहचान को
नई ऊंचाइयों तक ले जाता दिखाई दे रहा है। बड़ा ही अद्भुत उत्सव हो रहा है रायपुर में। ये जो कार्यक्रम हम देखने के लिए देश के अन्य भागों में जाते थे, दिल्ली जयपुर में जैसे लिटरेचर को लेकर बड़े फेस्टिवल होते हैं, लगभग प्रदेश के सारे साहित्यकारों को मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और बड़ा ही सकारात्मक माहौल। ये एक साहित्य उत्सव एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ताकि वो सीखेंगे, देखेंगे, बड़े कलाकारों को सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान भी बढ़ेगा और अपनी साहित्य क्षमता बढ़ाने का एक बड़ा अध्ययन केंद्र उनके सामने बिल्कुल परिचय के रूप में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो बाहर हम जाकर के कार्यक्रमों को देखते थे, रेखता क्या बोलते हैं, जयपुर फेस्टिवल और ऐसे अन्य प्रकार के जो लिट फेस्ट होते थे, वो हमारे अपने छत्तीसगढ़ में चालू हो रहा है। ये निस्संदेह केवल ना ही रचनाकारों के लिए अपितु जो और भी जो कला के दृष्टिकोण से, चाहे वो नाट्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, किसी भी विधा के लिए वो बहुत बड़ा ये मंच एक रेडी हो रहा है। इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के आयोजन नियमित रूप से यहाँ होते रहे। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि विचारों का उत्सव है, संस्कृति का सम्मान है और अमृतकाल में विकसित भारत की वैचारिक झलक है। छत्तीसगढ़ इस आयोजन से साहित्य विकास को और गति देने की कोशिश में सहभागी बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।